मैं श्रीमती पार्वती सोनी, व्याख्याता, शासकीय हाई स्कूल केवरामुंडा जगदलपुर से बोल रही हूँ। कल मैंने 10th और 9th क्लास के बच्चों को समास विग्रह करना बताया, जिसमें पहला था तत्पुरुष समास और अव्ययीभाव समास। आज मैं बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, ये दोनों समास के विषय में बच्चों को बताना चाहती हूँ, जिससे छात्र अच्छी तरह से समझकर अपना कोर्स पढ़ सके। अब दो समास बच्चे हम लोगों ने पढ़ लिया, दोनों की परिभाषा और उदाहरण समझाई। लेकिन आज मैं तीसरा समास, जो कि बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि हर समास में दो पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों के मिलने से ही समास होता है और उसको आपस में सामासिक शब्दों को छोड़कर हटाने से वो सामासिक शब्द बनता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में उपस्थित दोनों पदों को छोड़कर, समास में दो पद होते हैं, तो उन दोनों पदों को छोड़कर अनायास तीसरा पद आ जाता है और वही प्रधान होता है। अचानक पहले इसकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन वह अचानक आ जाता है और सबसे प्रधान बन जाता है। जैसे सामासिक शब्द चंद्रशेखर, दो शब्द हैं, चंद्र और शेखर। उसका विग्रह करेंगे चंद्रशेखरे यस्य स, अर्थात शंकर। यहाँ पर चंद्रशेखर का वर्णन हमने किया, उसको हमने तोड़ा चंद्रशेखरे यस्य स, लेकिन शंकर की चर्चा कहीं नहीं हुई थी। इसका अर्थ शंकर होता है, जो कोष्ठक में हमने शंकर के द्वारा दर्शाया। यहाँ चंद्र और शेखर दोनों चर्चा हुई, लेकिन शंकर के विषय में नहीं हुई। लेकिन अचानक शंकर आ गया और वही प्रधान बन गया, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास हुई। वैसे ही लंबोदर सामासिक शब्द है, विग्रह करेंगे तो लंबम उदरम यस्य स, अर्थात गणेश। जब यहाँ अर्थात में दूसरा शब्द आया तो वह बहुव्रीहि समास हुआ। वैसे ही पीताम्बर, पीतम अम्बरम यस्य स किसके होते हैं? पीले वस्त्र, विष्णु। विष्णु होने के कारण यहाँ बहुव्रीहि समास है। तीसरा शुक्लाम्बरा, शुक्लम अम्बरम यस्या सा। अब ये स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ स की जगह सा विग्रह करने में किए। शुक्लम सफेद अंबर वस्त्र है जिसका वह किसका होता है? सरस्वती। सरस्वती की यहाँ चर्चा नहीं हुई, लेकिन अचानक उसका अर्थ सरस्वती हो गया, इस कारण यह बहुव्रीहि समास है। अब चौथा समास द्विगु समास। तीन समास के विषय में अच्छी तरह से आप लोग समझ गए। अब है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे त्रि, चतुर, सप्त, ऐसे वाले शब्द आते हैं। जैसे त्रिफला, उसका विग्रह करेंगे त्रयाणाम फलानाम समाहारः। द्विगु समास का विग्रह करने समय समाहार शब्दों के द्वारा उनका विग्रह होता है। तो पहला शब्द है त्रि, त्रि का मतलब तीन। एक परिभाषा ही बता रहा है कि पहला पद संख्यावाची होता है। तो त्रिफला, विग्रह करेंगे त्रयाणाम फलानाम समाहारा, अर्थात द्विगु समास। चतुर्युगम, इसमें भी पहला शब्द संख्यावाची है, विग्रह करने पर चतुर्नाम युगानाम समाहारः, द्विगु समास। सप्ताह, ये भी 7 को सूचित कर रहा है, तो सप्ताह नाम अहानाम समाहारः। अब समास पूरे हो गए, एक कर्मधारय समास अभी बचा है, जिसमें तत्पुरुष,
अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि, ये सब समास के विषय में मैंने बताया। मैं पार्वती सोनी, व्याख्याता, शासकीय हाई स्कूल केवरा मुंडा जगदलपुर से 10th और 9th क्लास के छात्र छात्राओं को समास विषय का पाठ समझा रही हूँ। 4 समास समझाने के बाद अब मैं कर्मधारय समास बता रही हूँ। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है? जिस समास में विशेष्य और विशेषण होता है। उसमें पहला शब्द विशेषण भी हो सकता है और पहला शब्द विशेष्य भी हो सकता है। तो जो दोनों समासिक शब्दों में एक शब्द विशेषता बताए वो समास कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलम कमलम, 2 शब्द है इसमें, नीलम कमलम। कमल कैसा है? नीला है, यानी विशेषता बता रहा है। विग्रह करने पर नील कमलम। वैसे ही कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प है, विग्रह करेंगे कृष्ण सर्प, अर्थात सर्प कैसा है? काला है। तो इसमें विशेषण बता रहा है, विशेष और विशेषण दोनों मिले होते हैं। एक शब्द विशेषण विशेषता जरूर बताता है। घन इव श्याम, विग्रह शब्द बता रही हूँ। इसका एक शब्द कैसे बनेगा? घन के समान श्याम है क्या? घन श्याम। वैसे ही और उदाहरणों को छात्र और छात्राएं पूरा लिख लेंगे कॉपी में और अच्छी तरह से याद करके समझ करके फिर मुझे बताएंगे। अगर कोई परेशानी होगी तो मैं पूरे उदाहरणों को और भी बताऊंगी।